3 युद्ध हुए थे, समझ रहे बात को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ लिखना नहीं है, 5 मिनट बैठो ध्यान से सुनो। इसमें 2 युद्ध का कारण भारत से संबंधित नहीं था, उसको भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। ये पहला युद्ध ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वहाँ पे राजा के पद के लिए हुआ था। वहाँ का राजा आर्कड्यूक था, उसकी हत्या हो गया था। तो 2 बेटे थे, दोनों राजा बनना चाहते थे ऑस्ट्रिया में। इंडिया में कुछ था ही नहीं उसका। हम कहते हैं कि प्रथम कर्नाटिक वार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो यूरोप में हुआ, उसका भारत में विस्तार था। समझ रहे बात को? भारत का इससे कोई लेना देना नहीं था। तीसरा भी यूरोप में 7 इयर्स सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ इंग्लैंड था। दोनों अलग अलग खेमे में थे। उसका विस्तार, चूंकि यूरोप में एक दोनों के दुश्मन थे, तो भारत में भी एक दूसरे के दुश्मन। समझ रहे बात को? इसके लिए हुआ। दूसरा युद्ध भारत में 2 राज्य कर्नाटक और हैदराबाद, इनके उत्तराधिकारियों के लिए 2 ग्रुप था। एक ग्रुप चाहता था कि अंग्रेज की है हमारा सपोर्ट से शासक बने तो हमको फायदा हो। एक ग्रुप फ्रांस चाहता था कि हमारा ग्रुप से बने तो हमको फायदा हो। समझ रहे बात को? ये पहले दिमाग में बैठाओ कि 3 एंग्लो कर्नाटिक या कर्नाटिक युद्ध हुए। कितना हुआ? 3। 2 का कारण यूरोप था। पहला में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, सक्सेसर ऑफ ऑस्ट्रिया इन यूरोप। दूसरा 7 इयर्स वार इन यूरोप, पहला तीसरा। दूसरा भारत का कारण था। पहला में क्या हुआ समझ लो। ऑस्ट्रिया का जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो एक ग्रुप को सपोर्ट इंग्लैंड कर रहा, एक ग्रुप को सपोर्ट फ्रांस कर रहा। वहां ये युद्ध शुरू। इसको समझो आज की भाषा में तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो। नाम का शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री, आज तक था पलट होगा कि कल होगा भगवान ने जाना। अब उसमें क्या है, जो बाहरी शक्तियां अमेरिका, चीन, तुर्की, ये लोगों के अपने अपने मोहरे हैं। किसी के लिए इमरान खान ठीक है, किसी के लिए शहबाज शरीफ ठीक है। तो मैं एक बात कर रहा हूं कि चीन को चाहता है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को चाहता है इमरान खान। तो लड़ाई होगा तो चीन और अमेरिका डायरेक्ट तो कुछ है नहीं, लेकिन भिड़ेंगे। तो ये लड़ाई यूरोप में हुआ। भारत में भी ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इंग्लैंड चाहता था कि पूरा भारत पर मेरा राज्य, भारत का जो मुनाफा है वो सिर्फ हम कमा के लें। फ्रांस चाहता था कि ऐसे कैसे होगा बेटा, हम क्या करें। वो चाहता था कि नहीं भाई, भारत पर हमारा राज्य। तो उस समय क्या हुआ कि कंपनी में
क्लर्क था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, अभी गवर्नर बंगाल का नहीं बना, पहला युद्ध की बात हो। और बंगाल का कोई गवर्नर नहीं बना था। बंद करो। लेकिन फ्रांसीसियों का गवर्नर जो था वो डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स बहुत ही महत्वाकांक्षी था, हाईली एम्बिशियस था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा, डुप्ले पहला यूरोपियन था जिसने भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू किया। तो हुआ क्या कि शुरू से समझना बात को, फ्रांसीसियों का नेवल पावर भारत में कमजोर था, अंग्रेजों का नेवल पावर भारत में मजबूत था शुरू से। अंग्रेजों के जहाज ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज को डिस्टर्ब कर दिया, तो डुप्लेक्स को इतना पावर नहीं था कि अपने बलबूता पर अंग्रेज से लड़े। चूंकि मैंने कहा कि नाविक शक्ति और एक केंद्र था लड़ाई का मद्रास, समुद्र नीचे इंडियन ओशन, उधर बे ऑफ बंगाल। तो मॉरिशस में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था ला बोरीडेनस। ला बोरीडेनस के पास नेवल फ्लीट, समुद्री जहाजों का बड़ा बेड़ा था। डुप्लेक्स ने कहा कि भैया आ जाओ, हम तो फंस गए भाई, हमारी भी कंपनी फ्रांसीसी, आप भी फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी प्राइवेट कंपनी नहीं थी, पब्लिक थी, सरकार की, इंग्लिश प्राइवेट कंपनी। तो दोनों एक एक कंपनी के लिए काम करते थे, दोनों का एक हित था। तो ला बोरीडेनस आ गया तो इनकी समुद्री शक्ति बढ़ गई। सेंट थॉमस नदी के किनारे लड़ाई हुई, इसमें अंग्रेज पराजित। लेकिन डुप्लेक्स और ला बोरीडेनस में ही डुप्लेक्स चाहता था कि हम मद्रास पर अपना आधिपत्य बनाए रखें, मद्रास लौटा। ला बोरीडेनस का दो लौटा दो। जब ये बात नहीं माना और वही डुप्लेक्स का जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था जो उसको बर्बाद कर दिया। तो ला बोरीडेनस लौट गया, अपना कहा कि ठीक है तो अपना संभालो, और जैसे वो लौटा हार गए। समझ रहे बात को? और फ्रांस कंपनी ने डुप्लेक्स को बैक बुलाया। ये पहला कर्नाटिक युद्ध, समझ में आया कुछ? दूसरा में क्या हुआ समझना। दूसरा में दो राज्य ध्यान में रखो। यहां राजा थे, अनवरदीन नवाब थे, वो मर गए। तो मुहम्मद अली बेटा था, ये शासक बनना चाहता था। समझ रहे बात को? इसके चाचा थे चांद साहिब, ये भी शासक बनना चाहते थे। गद्दी एक है, लोग तो। यहां जब हैदराबाद में निजाम उल मुल्क असफ जाह मर गए
तो उनका बेटा था नासिर जंग। ये राजा बनना चाहता, और इसका बेटा था मुजफ्फर जंग, ये भी राजा बनना चाहता। देख रहे हो, गद्दी एक है, दो कैंडिडेट है, पोस्ट एक है, परीक्षा दो दे रहे। यहां भी वही है। अब क्या था कि फ्रांसीसियों के लिए, अंग्रेजों के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, मंच मिल गया। इनको मालूम था कि जिसके सपोर्ट से शासक बनेगा उसको फायदा मिले। तो यहां पर इंग्लिश मुहम्मद अली के साथ, फ्रेंच चांद साहिब के साथ, यहां पे इंग्लिश नासिर जंग के साथ और फ्रेंच मुजफ्फर जंग के साथ। तो ये दोनों का अलायंस, ये दोनों का अलायंस, समझ रहे बात को? तीन लोग, अंग्रेज, नासिर जंग, मुहम्मद अली एक साथ, फ्रेंच चांद साहिब, मुजफ्फर जंग एक साथ। अब इनमें लड़ाई हुआ एरकॉट का। पहले तो फ्रांसीसी जीते, लेकिन बाद में लॉर्ड क्लाइव के बुद्धि के कारण फ्रांसीसी हार गए। शुरू में फ्रांसीसियों ने क्या किया, चांद साहिब को मदद करके कर्नाटक का गवर्नर बना दिया। मुहम्मद अली वहां से भाग गए, समझ रहे बात को? और कोट, वहां पर अंग्रेजों ने उनको शरण दी। यहां बन गए फ्रांसीसियों के सहायता से चांद साहिब। दूसरा, वहां पर मुजफ्फर जंग को भी हैदराबाद में फ्रांसीसी शासक बनाने में सफल। लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चला कि पहले मुजफ्फर जंग को पराजित करा के नासिर जंग मुहम्मद अली से कत्ल करके वहां पर शासक अपना बना दिया, नासिर जंग। और फिर जब वहां नासिर जंग आया तो चांद साहिब को भी हरा के मार दिया, और यहां भी आ गए मुहम्मद अली, अनवरदीन के बेटे। और इनडायरेक्टली आप कह सकते कि कर्नाटक और हैदराबाद अंग्रेजों के अधीन है। अंग्रेज वहां के अप्रत्यक्ष रूप से मालिक। समझ रहे बात को? तीसरा, 7 इयर्स वार इंग्लैंड में हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध 56 में शुरू हुआ, 63 तक चला। 1756 से 1763, 7 साल यूरोप में लड़ाई थी। उस लड़ाई का प्रभाव भारत में भी आया। भारत में 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को चैलेंज। उस समय फ्रांसीसी डुप्लेक्स जब गया तो काउंट डी लैलिया, उसके नेतृत्व में लड़ाई हुआ। वांडीवास का युद्ध एक बुरा सपना था फ्रांसीसियों के लिए। हर स्तर पे हारे। काउंट डी लैली को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया वांडीवास के युद्ध, बंदी बना के इंग्लैंड ले गया। और फिर वहां लुई 16वां का शासन था फ्रांस में, उसने बंदी को मांगा और हैंग कर दिया फ्रांस में काउंट डी लैली को। तीसरा जो युद्ध है पेरिस के संधि से समाप्त हुआ, और उसमें हुआ कि अंग्रेज भारत में रह नहीं सकते, सेना नहीं रख सकते। हां, उनका जो पौंडीचेरी का क्षेत्र है, पौंडीचेरी उनका बनाया हुआ, वहां से कुछ व्यापार कर सकते। और लेकिन आपको मालूम है कि सैन्य शक्ति नहीं है उस समय, तो आप व्यापार भी नहीं कर सकते।
रास्ते में समुद्री डाकुओं का डर, यहाँ पे कंपटीटर्स का डर, वहां से भी बच के निकले तो लोकल का डर। तो 3 कर्नाटिक वार हुआ, कुछ आइडिया मोटा मोटी बना। इसमें निर्णायक रहा वांडीवास, जो पूछा था तुमको 66वीं में कि वांडीवास के युद्ध में किसको किसने हराया, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। वांडीवास कहाँ है जी? पता कैसे रहेगा, क्या जरूरत है पता करने, खाओ पियो सो। वांडीवास कहाँ है भाई? हाँ, आज के समय में तमिलनाडु, 2-3 नाम होता है, एक वेलिंगटन है, वो भी तमिलनाडु में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में भी, डिफेंस स्टाफ कॉलेज भारत का वेलिंगटन में, तमिलनाडु में। ये नाम लगता है विदेश का है भारत। लिखो प्रथम कर्नाटिक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटिक वार। लिखो प्रथम कर्नाटिक युद्ध, कर्नाटक युद्ध हिंदी वाला। फर्स्ट कर्नाटिक वार, टाइम लिख देना 1740 1748, 1740 1748। कारण लिखो, कॉज, कारण। सक्सेशन ऑफ वार ऑफ ऑस्ट्रिया इन यूरोप, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। डुप्लेक्स, गवर्नर ऑफ फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी का गवर्नर था डुप्लेक्स। ब्रैकेट में लिख देना, फर्स्ट यूरोपियन टू इंटरफेयर in the internal matter of India, प्रथम प्रथम यूरोपियन जिसने भारत के राजनीतिक विवादों में हस्तक्षेप किया। इसको अंडरलाइन करो। With the help of लाबोरिडेनस, गवर्नर ऑफ मॉरिशस, ऑफ फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, डुप्लेक्स डिफीटेड
British army and made captive Lord Robert Clive. Made captive लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। डुप्लेक्स ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोरीडेनस के सहयोग से अंग्रेज सेना को पराजित करके लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बना लिया। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बना लिया। ला बोरीडेनस returned Mauritius and British regained Madras. ला बोरीडेनस मॉरिशस लौट गया और अंग्रेजों ने मद्रास पे कब्जा सेंट थॉमस का युद्ध This battle was ended with the Treaty of ऐसा ही सब का स्पेलिंग है। यह युद्ध एक्सला सैपल की संधि से समाप्त हुआ। एक्सला सैपल की संधि से समाप्त हुआ। इसमें देखो रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, दोनों लगभग बराबर ही रह गए। जो अंग्रेजों का था पहले कुछ समय के लिए फ्रांसीसियों ने कैप्चर किया, फिर अंग्रेजों ने उनसे ले लिया। क्या नहीं समझ में आया बोलो? छोड़ दिया। जैसे जैसे इनका पावर बढ़ा, बोरीडेनस गया, डुप्लेक्स कमजोर हुए, वो छूट गया। मेन रोल उसमें तो सर आयर कुटी उसका कैप्टन था। मेन उसमें तो ये बंगाल का गवर्नर बन गया था। लड़ाइयाँ सब मद्रास में हुई, मद्रास में दूसरा गवर्नर था। इसको गवर्नर बनाया 1757 में बैटल ऑफ पलासी के बाद। चूंकि यहाँ का विजेता जो था अप्रत्यक्ष तौर से वो लॉर्ड क्लाइव ही था। इसी के कारण तो इसको किरानी से उठा के नवाब गवर्नर बना दिया। और कहीं कुछ नहीं समझ में आया है। एक्सला सैपल एक जगह है फ्रांस में, समझ रहे बात को? वहीं पे अंग्रेज और इनका संधि हुआ कि ठीक है भैया, जो हुआ सो हुआ, यहीं पे खत्म करो, जो जिसके पास है वो अपना रखे। कहीं कुछ दिक्कत है? जल्दी बोलो।
इस पे तुम्हारा परीक्षा का मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन प्री का बन। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों, एक क्वेश्चन। फ्रांसीसी कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, डुप्लेक्स। दूसरा जो लिखाया हूं ब्रैकेट में आया है यूपीएससी, कि भारत के आंतरिक मामले में पहला यूरोपियन हस्तक्षेप कर देगा, तो डुप्लेक्स। समझ रहे बात को। मॉरिशस का गवर्नर कौन था, ठीक है। और किस संधि के कारण प्रथम कर्नाटिक युद्ध हुआ। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, जो तथ्य से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो कहेगा कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भविष्य के लिए दोनों कंपनियों के संघर्ष का रास्ता खुल गया। जब तक फ्रांसीसी समाप्त नहीं हुए तब तक ये लड़ते रहे, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम न फ्रांसीसियों के लिए सुखद था न अंग्रेजों के लिए सुखद। तो दोनों अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को भविष्य में पुनः प्राप्त करते। तो कहते हैं कि स्ट्रगल का, संघर्ष का जो रास्ता दोनों के लिए प्रथम कर्नाटिक युद्ध खुद के गए। ठीक है, लिखो सेकंड कर्नाटिक वार। द्वितीय कर्नाटिक युद्ध। सक्सेशन डिस्प्यूट्स ऑफ कर्नाटिक एंड हैदराबाद कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी का युद्ध। पहला पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ अनवरदीन हिज सन मुहम्मद अली and his relatives Chand Sahib both wanted to become the Nawab of Karnataka. इसका डेट लिख लेना 1749 से 1754, 1749 1754, 1749 से 1754। आफ्टर द डेथ ऑफ असफ जाह हिज सन नासिर जंग and his grandson Muzaffar Jung wanted to become the Nizam of Hyderabad. असफ जाह की मृत्यु के बाद असफ जाह नहीं लिखे, लिखो अनवरदीन के मृत्यु के बाद उनके बेटे मुहम्मद अली और उनके संबंधी
चांद साहिब कर्नाटक के नवाब बनना चाहते थे। कर्नाटक के नवाब बनना चाहते थे। नेक्स्ट, असफ जाह के मृत्यु के बाद उनके बेटा नासिर जंग और उनके पोता मुजफ्फर जंग दोनों शासक बनना चाहते थे। टू मेन बैटल, दो मुख्य युद्ध। बैटल ऑफ अंबूर एंड एरकोट, ARCOT, अंबूर, AMBUR। अंबूर और आरकोट का दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। आरकोट, अंबूर और आरकोट का दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। फाइनली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, फाइनली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश, मुहम्मद अली इन कर्नाटक, मुहम्मद अली इन कर्नाटक एंड नासिर जंग इन हैदराबाद became victorious। अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक में मुहम्मद अली और हैदराबाद में नासिर जंग विजयी हुए। The second Carnatic War was ended with Treaty of Pondicherry in 1755। 1755। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1755 में पौंडीचेरी के संधि से समाप्त हुआ। ये संधि इंपॉर्टेंट है। अब लिखो थर्ड कर्नाटिक वार, तीसरा कर्नाटिक युद्ध। सेवेंटीन 1757, 1763। This war was the result of 7 years war in Europe। तीसरा कर्नाटक युद्ध
यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था मेन बैटल वांडीवास 1760 1760। फ्रेंच आर्मी completely defeated by British army in the battle of Vandivas। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को पूर्णतः पराजित कर दिया। सर आयर कुटी वाज कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी and Count de Lally was commander of French army। सर आयर कुटी अंग्रेजी सेना के सेनापति थे। और काउंट डी लैली फ्रेंच सेना का सेनापति था। ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड काउंट डी लैली एंड हैंडेड ओवर to government of France where he was hanged। ब्रिटिश सेना ने काउंट डी लैली को गिरफ्तार कर लिया और फ्रांस की सरकार को दे दिया और फ्रांस की सरकार ने उसको फांसी दे दिया। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटिक वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस in 1763। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से 1763 में समाप्त हुआ। देखो नोट्स, कुछ पूछना है पूछो।
से इसका रटा रटा क्वेश्चन जो है जीएस में पढ़ लेना सब। एक तो टीटी तीनों, खासकर एंग्लो मराठावार, मैसूरवार, कर्नाटिकवार, इनके जो टीटी है 5-7 सब मिला के, बेसिन का संधि है, श्रीरंगपट्टनम का है, सालबाई का है, इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का कोर एरिया है संधि। जैसे 3 यहाँ हम लोग पढ़ लिए, एक सला सापेल का, पौंडीचेरी का, पेरिस का। फिर मराठा में पढ़ेंगे, मेन बेसिन है, सलबाई है, और मैसूर में पढ़ेंगे श्रीरंगपट्टनम है। ये संधि मेन कोर एरिया। दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है उसका क्वेश्चन देखोगे ना, तो यूपीएससी का जुड़वा भाई है, हम कहते हैं ट्विन ब्रदर। थोड़ा सा उसको चेंज होगा, ये अपने में चेंज करेगा और नकल करने का कोशिश करता है। तो वहां पूछा है 2-3 बार कारण। भाई प्रथम कर्नाटिक युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेज भारतीय राजाओं को सता रहे, अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों सता रहे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। अनवरदीन का फ्रांसीसियों से अच्छा संबंध नहीं था, अनवरदीन नवाब थे कर्नाटक। ऐसे क्वेश्चन। जनरल जीके का क्वेश्चन, डुप्लेक्स का एक क्वेश्चन पूछ देगा, वहां जो पढ़ा रहेगा वो तो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा तो नहीं करेगा। कि कौन ऐसा युद्ध था जिसमें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बनाया गया? बक्सर, पलासी दे देगा सब, तो वहां भाई पहला। समझ रहे बात को? डुप्लेक्स कौन था, या फ्रांसीसी कंपनी का सबसे एम्बिशियस गवर्नर कौन? पहला यूरोप का कौन था जो इंटरनल मैटर में भाग लिया? ऐसे तोड़ तोड़ के इसको देखोगे तो कुछ नहीं। लेकिन वो नर्सरी वाला पढ़ाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक पढ़ोगे, रटोगे ना, तो कभी पाले नहीं पड़े। रटने का इसमें स्कोप ही नहीं। भाई दोनों क्यों मदद करना चाहते थे? नासिर जंग को, चांद साहिब को, मोहम्मद अली को। चांद साहिब क्यों? ये राजा बनेगा तो हमको फैसिलिटी मिले, और दिया भी इन्होंने। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गिफ्ट दिया अंग्रेजों को। कुछ दिन के लिए शुरू में डुप्लेक्स जब जीता था तो उसको मिले। फिर अपने एरिया में बाद में हम पढ़ेंगे, तुरंत हैदराबाद पहला राज था जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर। ये सब चीजें क्या होगा, इनसे इनका प्रभाव बढ़ गया और फ्रांसीसी को भारत से निकालना चाहते थे, निकालने में सफल। समझ रहे बात को? लिखो एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 गो है। राजा था, निरंकुश था, पागल था। उसी के चलते तो फ्रांस हारा। फ्रांस के हारने का कारण कभी कभी पूछ देते, कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ फ्रेंच, क्यों फ्रेंच अंग्रेजों से हार गए? तो हम पहला कहते हैं कि वीक नेवल पावर, नाविक शक्ति कमजोर था। दूसरा हम कहते हैं कि ये प्राइवेट था, वो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में क्या होता है, आज देखो ना, कुछ हुआ तुरंत उसका इम्प्लीमेंट कर देगा। सरकारी में फाइल साइन होते होते बाबू लोग के पास पहुंचते पहुंचते 3 महीना लग जाता। इनको लगता था अंग्रेजों को कि भाई हमको मदद की जरूरत है, शिप भेजना है तो आज रात में भेजना है तो भेज दो। वहां क्या है, राजा के पास जाएगा, फिर राजा अपना कॉन्सुलेट बुलाएगा, कॉन्सुलेट में डिस्कस होगा। वहां क्या होता है कि 50 गो है तो 30 गो कहेगा भेजो, 20 गो कहेगा नहीं भेजो। फिर उसके लिए कमिटी बनेगा कि क्या हो। तब तक यहाँ मर गए लोग, चल गए लोग ऊपर, जाओ।
आस्ट्रिया देश है, यूरोप महादेश है, तो यूरोप महादेश में आस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, ये जनरल लड़ाई था, 7 साल चला था यूरोप में, वर्चस्व का लड़ाई था। यूरोप के कुछ देश एक तरफ थे, कुछ देश एक तरफ थे, एक तरफ इंग्लैंड का खेमा था, एक तरफ फ्रांस का खेमा था, उसका एक्सटेंशन। ये कहो कि सब विस्तार है, दोनों फर्स्ट और थर्ड यूरोप के घटनाओं का विस्तार, दूसरा भारत के घटना के कारण। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 1769, 1767-69। ट्राई पार्टी ट्रीटी बिटवीन मराठा निजाम एंड ब्रिटिश अगेंस्ट हैदर अली। हैदर अली के विरोध में मराठा निजाम और अंग्रेजों का त्रिगुटीय संधि, अंग्रेजों का त्रिगुटीय संधि in 1767 allied attack on हैदर अली। 1767 ईस्वी में त्रिगुट ने हैदर अली पर आक्रमण किया। They were unable to defeat हैदर अली। वे हैदर अली को पराजित करने में असफल रहे। वे हैदर अली को पराजित करने में असफल रहे। This war was ended with the Treaty of Madras in 1769 and Hyder Ali had an edge over British। 1769 में मद्रास की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई और इस युद्ध से हैदर अली की प्रतिष्ठा बढ़ गई। समझ में आया बात? मद्रास की संधि याद करना है बस। इसमें क्या हुआ कि देखो, अंग्रेजों का शासन करने का जो तरीका था, एक तरीका था डिवाइड एंड रूल। समझ रहे बात को? मैंने 2-3 बार तुम लोग को कहानी सुनाया था। थैंक यू बेटा। तो
एक कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे, कभी भी। साउथ में उस समय कहो कि 3 शक्तियां आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल मजबूत बनी। सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा थे शुरू, फिर मैसूर और हैदराबाद दोनों बराबर। अंग्रेजों को मालूम था कि अगर तीनों ये यूनाइट हो गए किसी कारण से, तो साउथ से हम लोग का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। ठीक है, और 2 को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे और एक पे लड़ाई लड़ोगे तो 2 उसके साथ चलेंगे, क्योंकि इंडियन इंडियन। तो इसने क्या किया, अंग्रेज कि मराठा को मिला लिया, हैदराबाद को मिला, कहा कि यार ये जिस ढंग से हैदर अली बढ़ रहा है ना, तुम लोग के लिए खतरा की घंटी। हम लोग के लिए कुछ नहीं, हम तो साउथ इंडिया में व्यापार कर रहे हैं, बंद हो जाएगा नॉर्थ में चले, इंडिया में व्यापार बंद हो जाएगा श्रीलंका में चले, लेकिन तुम लोग को खतरा की घंटी। और ये बात भारतीय समझने में एकदम असफल। उनको ये मालूम था कि हमारा शुभ चिंतन, ते 3 लोग मिल गए, एक अलायंस बनाया हैदर अली के अगेंस्ट, जिसमें ब्रिटिश भी थे, मराठा भी थे और हैदराबाद का निजाम भी था। और इन तीनों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर अली वीरता के साथ लड़े और ये तीनों मिलकर उनका कुछ नहीं कर पाए। भाई आज देखो क्या हुआ तेरे को रे, नहीं कोप भवन में चला गया, कुछ तो हुआ है, तो बैठे रहो ऐसे मुंह मार। आज जो है ये फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कौन कहां है। आज देखो यूक्रेन को गंवाने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ खत्म, लेकिन लड़ाई लड़ रहा है और थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो रशिया को खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप लड़ रहा है, हथियार से, पैसा से, सब कुछ से मदद। और इसमें अगर रूस पूर्णतः विजयी होकर लौटेगा तो अमेरिका का समझना कि जैसे यूनिपोलर हुआ था कि बहुत दिनों तक मिखाइल गोर्बाचोव के समय से यूएसएसआर 0 और अमेरिका विश्व का सुप्रीम पावर बन गया। अगर यूक्रेन युद्ध में विक्टोरियस निकलता है रशिया, तो फिर सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और कुछ वो रूस के हिमायती देश है, आज भी कुछ है, 4-5 को है,
मांग रहा है, भारत दे रहा है। मॉल सारा खाली है, मतलब टूथपेस्ट से लेके बाथिंग सोप तक जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड सब अपना माल उठा के चल गए वहां से। भारत से चीजें जा रही, तो इसमें सरवाइव हो गया तो बहुत भयंकर रूप से मजबूत निकलेगा। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस पेट्रोलियम, उसके पास नेचुरल गैस इतना है। एक चीज था कि ये 3 हो गए, हैदर अली अकेला, फिर भी इनको मुकाबला किया, हटा नहीं, और ये लोग कहो कि हरा नहीं पाए। संधि कब होता है, गांव में सुलह कब होता है, जब दोनों मजबूत और कमजोर बराबर हो गए तब। नहीं तो कमजोर सुलह करने वाला भाई चाहता है, मजबूत वाला नहीं करना चाहता। तो कहा जाता है कि मद्रास की संधि ने हैदर अली की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। समझ रहे बात को? पहला। सेकंड लिखो, सेकंड मैसूर वार, सेवेंटीन 1780-84, 1780, 1784। दानापुर नरेश, किसका टाइम होगा, कौन सा गवर्नर जनरल होगा? 1780, 1784। कॉपी पीछे खोलता कहना रे तुम रे, कौन सा गवर्नर जनरल होगा? हैं? डेट देख रही है क्या लिखा है? 1780 या 84। तो रिपन और रिटर्न के तो बापो दादा का जन्म नहीं होगा है? हाँ, वारेन हास्टिंग। अरे 1773 में बिल पास हुआ, 1774 से 1785 है वारेन हास्टिंग का शासनकाल, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का। पहला में कोई गवर्नर जनरल था ही नहीं। लिखो, ब्रिटिश कैप्चर्ड माहे, MAHE, माहे, an important place of मैसूर स्टेट, अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के एक महत्वपूर्ण स्थल माहे पर अधिकार कर लिया। मराठा एंड निजाम साइडेड विथ ब्रिटिश। मराठा और निजाम भी अंग्रेजों के साथ थे।
हैदर अली was died in this battle. हैदर अली का इस युद्ध में मृत्यु हो गया। हैदर अली का इस युद्ध में मृत्यु हो गया। This battle was ended with the Treaty of Mangalore of 1784। 1784 में मंगलोर की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हुआ। मंगलोर की संधि के साथ ही इस युद्ध का अब लिखो थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 1790 1792। इसमें कौन होगा कोमल? गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के बाद कौन आया था? ये भी याद नहीं है। पागल कर्नवालिस। पढ़ो, सब पढ़ो, 10 बार कहते हैं पढ़ के आओ। लिखो दिस वार वाज बिटवीन टीपू सुल्तान। दिस वार वाज टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। यह युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। Tipu Sultan was defeated and the battle ended with the Treaty of Seringatpatnam। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज प्रेस्टीज। टीपू सुल्तान के प्रतिष्ठा में कमी आया। ₹3 crore was fined on Tipu Sultan in this treaty। इस संधि में टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ये चौथा लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम होगा। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू was defeated and killed।
सेरिंगरंगपट्टनम की युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुए थे और उनकी हत्या हो गई। मैसूर बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बोलो, कहीं कुछ बोलना है बोलो। चारों इंग्लो मैसूर वार में कहीं कुछ पूछना है पूछो। है? हाँ। बेटा जिंदा था ना जी। ये देखो बात समझो, ये जो ट्रीटी होता था ये हर के बाद अगर कोई टीपू सुल्तान का बेटा होता, भाई होता जो आगे खतरा बनता, तो चौथा के बाद भी संधि होती। संधि ये दो काम के लिए करते थे। पहला काम कि हर संधि में जैसे 3 करोड़ वाला लिखाया, तीसरा अंग्ल मैसूरी में हर में होगा, बक्सर में भी हुआ। तो कैश जो होता था ये इनका होता था, समझ रहे बात को? तो तुरंत नगद फायदा हो जाता। दूसरी चीज समझ, मैक्सिमम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध में जब समाप्त हुआ तो अंग्रेजी में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, हिंदी में वर्साई की संधि हुई 1918। जिस दिन वो संधि हुआ ना, उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हो गया। इतिहासकार ट्रीटी ऑफ वर्साई was the seed of the second world। क्योंकि आप समझो उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि थोड़ा सा भी उसके शरीर में खून जब आएगा वो बदला लेगा। आप समझिए मेरे बात को जो मैं कहना चाहता हूं। आप 4-5 दोस्त, एक कोई आपके दूसरे दोस्त का दोस्त है, वो अकेले मिल गए तो आप तो 5-7 है, आप उसको मार सकते, 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ मार दीजिए, गाली दे दीजिए, वो क्या करेगा अकेले? आप 5 लोग हो, वो अकेला है, अगर वो लड़ता है तो बेवकूफ है, कुछ कर ही नहीं सकता। 5 और 1, लेकिन आप उसको 2 थप्पड़ 1 थप्पड़ मार के छोड़ दी। जिस दिन आप लोगों में से 5 में से कोई एगो उसके एरिया में आ जाएगा तो शुद्ध के साथ हंसूलेगा। मतलब एक खदान जर्मनी का कोयला का ये लोग उसके पास नहीं छोड़े।
या तो इंग्लैंड ले लिया, या तो अमेरिका ले लिया, या तो फ्रांस ले लिया। सेना रखने का अधिकार खत्म कर, सब जगह अपनी सेना रख, और दूसरे देश की सेना दूसरा देश में रहती है तो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, क्या करते हैं सबको मालूम। तो 1918 से उनके दिल में फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका से बदला लेने का भाव जगा। आज क्या समझते, जो देशभक्त जापानी है वो अमेरिका को भूल गया है या भूलेगा? नहीं भूलेगा। अगर जापान को जिस दिन हैसियत हो जाएगा, पावर हो जाएगा एटम बम, तो पहला अमेरिका पर गिराएगा, और 2 गिराए थे, 7 गिराएगा, तब इसका बदला। तो ये लोग ट्रीटी करते थे कि पैसा है पहला चीज, और दूसरा उसी ट्रीटी के आधार पर थोड़ा सा इधर उधर किया, उतना डिटेल में नहीं जाना है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, तो टीपू सुल्तान ने कोई गलती नहीं है, सिर्फ ये लगा दिया दोष कि ये फ्रांसीसियों से निगोशिएशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, जबकि उसने बताया था कि दूसरे देशों से, कल बताया था ना परसों, वो ट्री ऑफ लिबर्टी, जैकोबिन क्लब, इसी कारण से उस पर आक्रमण कर दिया, और इनको मालूम था कि अभी कमजोर पड़ा हुआ। देखो वो कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है, जो समर्थ है, जो एबल है, योग्य है, उसमें कोई दोष नहीं होता। दोष तो कमजोर में होता है। किनारे किनारे तू बाइक लेके जा रहे, उधर से ऑडी वाला आप ही के लेन में आकर ठोक दिया, थोड़े कोई कहेगा कि बाइक वाला की गलती है, ये कार वाला की गलती है। 4 ऊपर चमचा बिना जान पहचान वाला ऑडी देख के खड़ा हो जाएगा, कहेगा अरे तुमको बाइक चलाने ही नहीं आता, इसके गाड़ी में मार दिया, बाइक वाला मार दिया ऑडी, भाई हो जाएगा सब। तो जो समर्थवान है उसमें कहा, और अंग्रेज समर्थवान थे तो जो कहते, अरे पलासी क्या हुआ, पलासी में अली नगर के संधि में कुछ था, कोई एग्रीमेंट था, लेकिन अटैक करना था तो कहा कि तुम संधि का बात नहीं मान रहे हो, हमने अटैक कर दिया, तो इसलिए संधि करा, और कोई कारण नहीं बताते। और बोलो। इसका जाके क्वेश्चन देख लो सब घटना चक्र, वहां फिर कंसेप्ट बन जाएगा। समझ रहे बात को? कल आओ, कल मराठा खत्म करेंगे, और साथ में कमिंग ऑफ यूरोपियन जो है उसको खत्म करेंगे। कल से थोड़ा हम भी फ्री हो जाएंगे, कल सुबह सुबह चले जाएंगे। अभी भी थोड़ा दवा किना हुआ है, उसको ले जाके दिखाना है डॉक्टर से, उसमें क्या चेंज करेगा नहीं करेगा। 2:30 बजे का टाइम दिया है। कौन? राजेंद्र नगर जाना पड़ेगा, चाचा आए हुए ना, तबीयत खराब है। अकेला में दिक्कत तो ये होता है ना कि एक का तबीयत खराब हुआ तो बाकी भी फंस जाता है, और यहाँ तो कोई अब हमको तो छोड़ के है नहीं, तो टेस्ट रिपोर्ट आप ही लाओ, डॉक्टर यहाँ आप ही जाओ, नंबर आप ही लगाओ, दवा अपने खरीदो। खैर कल अर्ली इन द मॉर्निंग चल जाए। ठीक है, देखो 2 दिन 1 दिन लेट हो जाए, 30 के बदले 5 हो जाए, 7 हो जाए, करना है पूरा, छोड़ छाड़ के नहीं करना। ये बीच में कुछ छोड़ दिए, उड़ा दिए, वो काम हमसे नहीं। समझ रहे बात को? कल से वो चले जाएंगे, फिर हम मेंटली फ्री हो जाएंगे,
लंबा लंबा खींच लेंगे क्लास। ठीक।